अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में मैं हाज़िर हूँ सिद्दीक़ अज़हर। बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ती है कि दिन ब दिन पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पायमाली जो है, ख़ास तौर पर पुलिस के हाथों, हुकूमत के हाथों, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 26 मई का वाक़या जो PTI एक जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही है, उसका क्या बनेगा इसका तो हमें इल्म नहीं है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न स्टेशंस जो हैं, पाकिस्तान के जितने TV चैनल्स हैं, उन पर जो हिज़्ब मुखालिफ की आवाज़ है वो तकरीबन बंद कर दी गई है। जानबूझकर या तो ये है कि उनको इश्तिहारात इस कदर दिए जा रहे हैं कि वो फिर सरकारी नुक्ता नज़र जो है उसे खुद देने से घबरा रहे हैं। अभी हमारे सामने जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है उसमें ऐसा हमें नज़र आ रहा है कि शायद जो TV चैनल कुछ थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उन्हें भी काफ़ी हद तक खींचा जाएगा और उन्हें भी PTV ही बना दिया जाएगा। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के तमाम TV स्टेशन जो हैं, जो TV चैनल हैं, उन्हें सिर्फ एक ही काम दिया गया है कि वो 24 घंटे इमरान खान के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़, PTI के कारकुनों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करते रहें या हुकूमत के इश्तिहारात जो है वो देते रहें। मैं हैरान हूँ कि किस कदर ढटाई के साथ हुकूमत ऐलान कर रही है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ माइल है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी कम हो रही है, पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है। क्या नज़र आ रहा है? आज की सूरत हाल ये है कि आप बाज़ारों में चले जाएं, आपको प्याज किस भाव मिल रहा है, टमाटर किस भाव मिल रहा है, जो आम खाने पीने की चीज़ें हैं उनका क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों की तालीम की सूरत हाल क्या है। किस तरह ये प्राइवेट निजी इदारे जो हैं वो अपनी फीसें जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। एक माह जो छुट्टी वाला होता है, अभी कराची में तो ये मसला बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ गया कि जनवरी फरवरी में वो जून जुलाई की फ़ीसों का जो स्लिप है वो भी भेज देते हैं। हमारे यहाँ भी यूँ हो रहा है कि छुट्टियाँ आ रही हैं, छुट्टियों से पहले अब जो दरमियाने तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो 2-2, 3-3 माह की फ़ीसें कैसे बेक वक्त अदा कर दें। पंजाब हुकूमत ने और पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक इस हवाले से कोई काम नहीं किया। ऐसा महसूस होता है कि पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब के निजी तालीमी इदारों के मफादात को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, बजाय इसके कि वो पंजाब के उन मासूम बच्चों के लिए सोचे जो करोड़ों की तादाद में, जो 1 करोड़ से शायद ज़्यादा की तादाद में जो है वो स्कूलों से बाहर हैं और वालिदैन के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 2-2, 3-3 बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकें। और उस पर बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट कोई नहीं। लोगों ने अपने घरों में वैगने, रिक्शे लगाए हुए हैं, उनकी 3-3, 4-4 हज़ार रुपया रिक्शे वाला और वैगन वाला बच्चों से वसूल कर रहा है। और सबसे बड़ी जो एक मसला जो हम वालिदैन के सामने आ रहा है वो ये है कि हर स्कूल ने अपनी स्टेशनरी अपनी बना रखी है। जो 50 रुपए की कॉपी मिलती है वो उन्होंने अपना उसके ऊपर लोगो लगा दिया है और वो 100 रुपए की बेच रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हैरत है कि एजुकेशन का महकमा जो है वो कर क्या रहा है। एजुकेशन महकमे के जो लोग जो वहाँ पर बैठे हैं, जो वो करते क्या हैं। वो किसी स्कूल में जाते हैं, वो किताबों को चेक करते हैं, वो वहाँ की स्टेशनरी को चेक करते हैं,
وہاں بچوں کی آمد و رفت کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. یہ ایجوکیشن کا محکمہ کرتا کیا ہے؟ یہ وزیر تعلیم صاحب جو ہیں ہماری چیف منسٹر تو چلیے وہ تو تعلیمی اداروں میں جاتی ہیں اور بچوں کو منع کرتی ہیں کہ وہ مطلب سمبولیکلی وہ تحریک انصاف کی مخالفت میں بچوں کو، نوجوانوں کو ایک سبق دیتی ہیں. لیکن یہ ہمارے وزیر تعلیم جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تعلیم کا محکمہ کیا کر رہا ہے؟ تعلیم کی صورتحال اتنی خراب ہو رہی ہے پنجاب میں کہ اگرچہ پنجاب میں کا تعلیمی معیار ابھی خدا نہ کرے کہ سندھ کی سطح پہ آ جائے، اندرون سندھ کی سطح پر تو ابھی نہیں آیا، لیکن پنجاب کے نجی اسکولوں نے جو عام آدمی کا حال کر دیا ہے اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری وزیر اعلیٰ جب نجی اسکولوں میں جاتی ہیں، وہاں پر تقریریں کرتی ہیں، تو وہاں جا کے یہ بھی دیکھا کریں کہ یہ جو بچے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، انہیں کس طرح افورڈ کرتے ہیں ان کے والدین وہاں آنے کے لیے، اور کس طرح دگنی تگنی فیسیں اور اسٹیشنری آپ دیکھیں، اسٹیشنری پر بھی انہوں نے ایک پابندی لگائی ہے کہ ہر اسکول کا ہر بچہ اپنے ہی اسکول کی اسٹیشنری خریدے گا، خدا کا خوف کرے. یہ کہاں کا تعلیمی نظام ہے؟ یہ کہاں کا تعلیمی نظام ہے کہ ایک بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے وہاں سے وہ 25 روپے والی کاپی جو ہے وہ اسے 100 روپے میں خریدے؟ لیکن ایسا ہو رہا ہے، اس پہ غور کی ضرورت ہے. میں وزیر اعلیٰ سے درخواست کرتا ہوں اگر ان کا کوئی آدمی ہمارا پروگرام سنے کہ اس پر بھی غور کیا جائے. شکریہ. اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے، لیڈر ٹی وی کے ساتھ جڑے رکھیے. ہم پاکستان کے عوام کے، پنجاب کے عوام کے، لاہور کے عوام کے مسائل جو ہیں اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے. شکریہ.